नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है आपके लिए इतनी ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आया हूं। लेटेस्ट लॉन्च ट्रैक्टर है, आपके सामने ट्रैक्टर खड़ा हुआ है महिंद्रा का नोवो 755 DI। ये है लेटेस्ट लॉन्च CR-DI मॉडल 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। जैसा हर वीडियो में आपको कोशिश करता हूँ कि इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक लेकर के चलूं और सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूं कि ट्रैक्टर के अंदर कौन कौन से फीचर्स कंपनी ने दे दिए हैं आपके लिए। क्या ये ट्रैक्टर 2023 में खरीदना वैल्यू फॉर मनी रहेगा या नहीं, तो सारी कुछ चीज़ों के बारे में आज की इस कमाल की वीडियो में जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे इसके फीचर्स की, उसके बाद बात करेंगे इसके प्राइस की, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ट्रैक्टर की जो आवाज़ है वो सुनवाऊंगा, ऑपरेशनल एरिया पूरा दिखाऊंगा, ऑपरेट करके भी इसको दिखाऊंगा कि चलने में ट्रैक्टर किस तरीके का है। क्योंकि बातें एक अलग चीज़ होती है और एक्चुअल में जब प्रैक्टिकली फील्ड में उसको डेमो करते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पर महिंद्रा का बड़ा ही शानदार 3D कटिंग के साथ में आने वाला लोगो देखने को मिल जाता है। उसी के जस्ट नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर दो हेडलाइट आपको देखने को मिल जाती हैं। हेलोजन बल्ब के साथ में ही हेडलाइट यहाँ पर दी गई हैं। और एक मुझे जो कमाल की चीज़ इसके अंदर लगती है, जो ट्रैक्टर की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराती है, वो है ये फ्रंट ग्रिल। ये फ्रंट ग्रिल पूरी लगा दी है, जिससे बेनिफिट क्या मिलता है ना, जो बोनेट है इसका एक तो वो सेफ रहता है, प्लस दिखने में जो लुक है ट्रैक्टर का उसको चार चांद लग जाते हैं। दोस्तों फ्रंट वेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर महिंद्रा के द्वारा महिंद्रा का खुद का डिज़ाइन किया हुआ पेटेंट जो जेरिकन वेट है वो भी इसके ऊपर लगाया गया है। 8 प्लेटें इसके ऊपर यहाँ पर लगी हुई हैं। 27 kg की एक प्लेट है, तकरीबन 2.5 से 3 कुंटल वेट फ्रंट में ये लगा हुआ है। बाकी उसके पीछे अगर आप देखोगे तो ये चूल्हा लगा हुआ है, तो कह सकते हो तकरीबन 3 कुंटल के समथिंग का जो वेट है वो ट्रैक्टर के फ्रंट में लगा हुआ है। अब इतना ज़्यादा वेट कंपनी ने लगा दिया, इसका बेनिफिट आपको क्या कुछ मिल जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रंट में ट्रैक्टर के ऊपर वेट लगा होना 4 व्हील ड्राइव के लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि जब ट्रैक्टर आपका आगे से अगर लिफ्ट हो जाएगा तो 4 व्हील ड्राइव का आपको कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आपके 1 से 1.5 लाख रुपए जो है ना वो पानी हो जाएंगे अगर आपके फ्रंट टायर के ऊपर वेट नहीं होगा, या फ्रंट टायर जब खेत में आप काम करोगे ग्रिपिंग नहीं बनाएंगे। ग्रिपिंग तब नहीं बनाएंगे जब उसके ऊपर वेट नहीं होगा। अगर वेट प्रॉपर फ्रंट में लगा हुआ है तो फ्रंट टायर जो है वो ग्रिपिंग करते हैं और ट्रैक्टर आपका स्लिपेज नहीं लेता है। तो 4 व्हील ड्राइव का आपको जो बेनिफिट है वो देखने को मिल जाता है। तो ये बेनिफिट मिलता है जो कि कंपनी फिटेड दिया गया है। आफ्टर मार्केट अगर किसान भाई से फिटिंग कराते हैं तो काफ़ी कॉस्टली होता है ये जो वेट होता है, जेरिकन वेट। मोस्टली किसान भाई जानते हैं इस बारे में। इसके अंदर फुली हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल दिया गया है। चेंजेस मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या कर दिए गए हैं। आप फ्रंट एक्सल देख लो पहले, तो फुली हैवी ड्यूटी दे दिया गया है जो कि प्लानिटरी रिडक्शन के साथ में दिया गया है। अगर आप यहाँ से इसको दिखाएंगे ना तो यहाँ पर ये 3 गियर प्लानिटरी ड्राइव के आपको शो हो रहे होंगे। यहाँ पर कैप दिए रहते थे, वो कैप इसके अंदर ख़त्म करके ये पूरा जो फ्रंट एक्सल है वो टेल में डूबा हुआ है। यानी कि इसके अंदर जो ग्रीसिंग वाली दिक्कत थी बिल्कुल ही ख़त्म कर दी कंपनी ने। तो ये एक जो खास चेंज है वो इसके फ्रंट एक्सल के अंदर भी किया गया है। MRF के टायर दिए गए हैं दोस्तों, और 12/4/24 जो फ्रंट टायर साइज है वो यहाँ पर रखा गया है। रिम का जो कलर है प्रॉपर वो हल्का येलोइश शेड मिल जाएगा, प्रॉपर वाइट यहाँ पर नहीं है। फ्रंट मडगार्ड भी इसके अंदर लगाए गए हैं, फेंडर भी इनको बोला जाता है। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, जब फ्रंट टायर चलते हैं तो वो पीछे कीचड़ उछालते हैं, उस कीचड़ को पीछे तक ना पहुँचे वो कीचड़, उसके लिए जो फ्रंट मडगार्ड हैं वो इसके अंदर दे दिए गए हैं। मडगार्ड के अंदर एक और चीज़ आप देखोगे तो यहाँ पर स्प्रिंग दिए गए हैं। ये स्प्रिंग टायर के साथ मूवमेंट करते हैं, जैसे कोई धचकी वगैरह आती है तो उसी हिसाब से आपका जो फेंडर है वो भी धचकी को झेल लेता है, जिससे क्या होता है फ्रंट फेंडर के ऊपर कोई क्रैक वगैरह नहीं आता है। ये आप साथ में देखोगे जैसे टायर मूव करेगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में, जैसे टायर मूव करता है ना, ऐसा नहीं है कि ये सीधे ही रहें जैसे पिछले मडगार्ड हैं, ये टायर्स के साथ मूव करते हैं। साइड प्रोफाइल से अगर बात करें ना तो बड़ी शानदार ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। महिंद्रा की ब्रांडिंग ब्लैक क्रोम के साथ में दी गई है। नोवो 755 DI की ब्रांडिंग जो है यहाँ पर सिल्वर क्रोम के साथ में दी गई है, जो कि ट्रैक्टर के लुक को मैं अगर बात करूं तो चार चांद लगा देती है। क्योंकि ट्रैक्टर का जो कलर है, कलर कॉम्बिनेशन है, उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा ये मैच करती है ब्रांडिंग। क्योंकि ट्रैक्टर का जो कलर है वो डार्क रेड है, यहाँ पर आप देखोगे प्रॉपर डार्क रेड हो जाता है, पीछे की तरफ हल्का 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 ये डार्क रेड से हल्का होता चला जाता है। ये जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त कंपनी ने इसके अंदर दिया है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक एम्बूस्ट का स्टिकर लगा हुआ है, DG सेंस 4G बाई महिंद्रा ये स्टिकर लगा हुआ है।
PP का स्टिकर लगा हुआ है, V1 का स्टिकर लगा हुआ है। तो इन सारे स्टिकर्स का मतलब क्या है, ये कंपनी ने इसके ऊपर क्यों लगा दिए, इनका क्या आपको कुछ बेनिफिट भी देखने को मिलेगा या कंपनी केवल आपको गुमराह कर रही है, वो आपके जो सवाल हैं वो भी वीडियो में ही दूर कर दूंगा। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो जो बोनेट है उसको ओपन करूंगा। यहाँ से जो इसका बोनेट है ये अनलॉक हो जाता है, ये आपको दिख रहा होगा लीवर, और इसको हल्का सा आपको प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली बोनेट ऊपर चला जाएगा। क्योंकि इसके अंदर अगर आप फोकस करके दिखाएंगे ना तो डुअल गैस स्टेट लगी हुई हैं, कोई ज़्यादा आपको इसके ऊपर मैकेनिकली फोर्स नहीं डालना होता, ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे ना तो इसके अंदर ये पूरी फोम लगाई हुई है और एक हीट प्रोटेक्टर फिल्म भी लगाई हुई है। बेनिफिट क्या मिलेगा, जो इसका पेंट है, जो बोनेट का पेंट है वो सालों साल तक ऐसा ही रहेगा, उसके ऊपर कोई डैमेज नहीं आएगा, कोई पेंट की पपड़ी बन के नहीं उतरेगी, क्योंकि इंजन काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है तो वो हीट ये एब्जॉर्ब कर लेंगे जो पार्ट्स इसके अंदर लगाए गए हैं, और ये पेंट को ख़राब या बोनेट को डैमेज नहीं होने देंगे। तो ये बेनिफिट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे फ्रंट में काफ़ी बड़े साइज़ का, ब्रॉड साइज़ का जो एयर क्लीनर है वो इस ट्रैक्टर के अंदर दिया गया है, ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट का, जो कि सेंसर के साथ में आने वाला एयर क्लीनर इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो कूलेंट के लिए कंटेनर दिया गया है जो कि ओवरफ्लो विद रिजर्वायर के साथ में आता है। जो रेडिएटर है इसके अंदर वो एल्युमिनियम का देखने को मिल जाता है, आगे की तरफ ये जाली भी देखने को मिल जाती है, जिससे कि क्या हो, आपका जो रेडिएटर है वो चोक ना हो, जो धूल वगैरह या मिट्टी के जो कण है वो इसी में फंस जाते हैं, डस्ट वगैरह के, तो आप इसको निकाल करके क्लीन कर सकते हो। आपका रेडिएटर लंबे टाइम तक जो उसकी लाइफ है वो बनी रहेगी, तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है। अब एक और कमाल की चीज़ जो इस ट्रैक्टर के अंदर है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर अगर आप फ्रंट PTO फिटिंग कराना चाहते हैं, यानी कि आप फ्रंट में भी इसके रोटावेटर लगाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैक्टर चलते हुए देखे हैं, उनके अंदर फ्रंट में भी रोटावेटर लगा हुआ होता है, पीछे कोई इम्प्लीमेंट और लगा हुआ होता है, तो साथ में ही वो जुताई कर देता है और साथ में ही वो आपका एक तरीके से फसल की जो बिजाई है वो भी कर देता है। तो वो सारे काम आप इस ट्रैक्टर के साथ में कर सकते हो फ्रंट PTO फिटिंग करा करके। आपकी लिंकेज हैं वो यहाँ पर पूरी फिटमेंट हो जाएंगी, ये जो पार्ट है आपका ये हट जाएगा, क्योंकि जब आपका फ्रंट में कोई इम्प्लीमेंट लग गया तो वेट की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि 5-6 कुंटल आपके फ्रंट जो आप लगाओगे इम्प्लीमेंट उसी में वेट होता है। ट्रैक्टर के दिल कहे जाने वाले इसके इंजन के बारे में बात करेंगे कि इंजन के अंदर क्या कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि CRDI इंजन है, CRDI तकनीक के बेस पर ये काम करता है, तो क्या किस तरीके से चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप देख लो, जो इंजन है वो 75 हॉर्स पावर का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको नोजल तो 2 ही दिख रही हैं, तो क्या इतना बड़ा इंजन 2 ही सिलेंडर के साथ में है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा क्या है। यहाँ पर आप देखो जो इंजन है वो 3823 सीसी का इंजन है, 75 हॉर्स पावर का, मात्र 2100 RPM पर अपनी मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस कर लेता है। इस इंजन की अगर SFC की बात कर लेता हूं तो 268 ग्राम पर किलोवाट की SFC के साथ में आता है। अगर इंजन के मैक्सिमम टॉर्क की बात कर लेता हूं तो 320 से लेकर 325 न्यूटन मीटर का जो मैक्सिमम टॉर्क है वो ये ट्रैक्टर प्रोड्यूस करके आपको देता है। दोस्तों इसके अंदर जो इंजन ये लगाया गया है पूरा टर्बोचार्ज इंजन है, मात्र 2100 RPM पर जो मैक्सिमम पावर है वो इंजन प्रोड्यूस करके निकाल करके आपको देगा। अब बात कर लेते हैं इसकी CRDI तकनीक के बारे में। तो CRDI क्या होता है? CRDI होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। ये जो पंप आप देख रहे हैं ये इसका फ्यूल पंप है। इसका काम केवल कितना है, ये जो हाई प्रेशर क्रिएट करेगा उसको मेंटेन करना इसका काम है। ये आपकी लगी हुई है कॉमन रेल, जैसा इसके नाम में ही आ गया ना CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, तो ये इसकी कॉमन रेल यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। इसके अंदर ये जो पंप है आपका प्रेशर मेंटेन करेगा। इसका जो प्रेशर होता है, अगर मैं इनलाइन पंप की तुलना में बात कर लूँ तो जस्ट डबल होता है। मान लो आपका 250 PSI अगर इनलाइन पंप का प्रेशर है तो इसका तकरीबन 450 PSI प्रेशर होगा, जिसका बेनिफिट क्या मिलेगा, जो डीजल है उसको और ज़्यादा बारीक कणों में, आप मान लो एक चीज़ तो 250 PSI के प्रेशर पर स्प्रे हो रही है, एक चीज़ स्प्रे हो रही है 450 PSI पर, तो आप मान लो कि जो डीजल आपका पिस्टन के ऊपर जाएगा उसको कितनी बारीक कणों में ये बिखेर देगा। अब कहोगे आप कि उसका बेनिफिट क्या मिलेगा सर? बेनिफिट आपको ये मिलेगा, जब आपका डीजल पिस्टन के ऊपर स्प्रे होगा जितनी उसकी बारीक कण होंगे आपके कंप्रेसर के साथ में बर्न हो जाएंगे, जिससे कि कम डीजल में ही आपको जो पावर है वो प्रॉपर देखने को मिल जाएगी। तो ये बेनिफिट मिलता है CRDI का। अब इसके अंदर कुछ पार्ट्स लगे हुए हैं उनके बारे में मैं समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखो एक सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर कॉमन रेल के ऊपर एक सेंसर ये लगा हुआ है, सेंसर जगह जगह इसके अंदर लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ना जो इसके इंजेक्टर हैं ये आपको दिख रही है ना पूरी, ये जो पूरी एक तरीके से वायरिंग आपको यहाँ पर आती हुई दिख रही है, ये प्रॉपर जो वायरिंग है, जो इसके इंजेक्टर लगे हुए हैं
जैसा आपका कार्स में इंजेक्टर होते हैं वैसे इंजेक्टर इसके अंदर लगे हुए हैं। ये उसकी वायरिंग है, जो सेंसर हैं उनकी वायरिंग जा रही है। ये जो वायरिंग आपकी जा रही है, इतने सारे सेंसर कमांड किसको भेज रहे हैं? तो ये जो सेंसर्स हैं ये कमांड भेजते हैं आपके ECU तक। जो ECU है वो होता है ट्रैक्टर का दिमाग। जैसे हमारा दिमाग यहाँ पर है, ऐसे ही इस ट्रैक्टर का भी एक दिमाग है जो इसके पूरे इंजन को कंट्रोल करता है। मान लो आपके मैं यहाँ से आपकी एक नस काट दूँ तो आपके दिमाग को पता चलता है ना, वो सेंसर के थ्रू पता चलता है। पूरी बॉडी में सेंसर, हमारी बॉडी में भी सेंसर है लेकिन उनको अलग नामों से जाना जाता है। इसके सेंसर है, उनको अलग नामों से जाना जाता है। तो वो आपके दिमाग तक जो है, ब्रेन तक जो है सूचना पहुँचाते हैं, खबर पहुँचाते हैं कि आपको यहाँ पर चोट लगी है। तो वैसे ही सेम काम इन सेंसर्स का है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है ट्रैक्टर के इंजन के अंदर तो वो पूरा सेंसर इंडिकेशन भेजेगा ECU तक। ECU आपको डैशबोर्ड में बता देगा कि इस ट्रैक्टर के इस वाले हिस्से में, इस वाले इंजन के इस वाले पार्ट्स में दिक्कत है, आप उसको रिपेयर करा लो। तो इतना सिंपल जो सिस्टम है वो इसके अंदर डाला गया है। माने कि आप ये कह सकते हो पूरे इंजन को जो ऑपरेट करेगा वो ECU ऑपरेट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो इसको बताएगा कि ट्रैक्टर किस कंडीशन में चल रहा है, कितना डीजल का स्प्रे करना है, कितना डीजल बर्न करना है। मान लो आप रोड पर लेकर जा रहे हो, वहाँ पर लोड तो है नहीं, अब लोड नहीं है, अगर आपका इनलाइन पंप होगा तो वो तो सेम डीजल देगा, लेकिन ECU है इसके अंदर। ECU क्या करेगा कि उसको उसी हिसाब से डीजल सप्लाई करेगा। यानी कि आप रोड पर जा रहे हो तो रोड के हिसाब से ट्रैक्टर आपका डीजल खाएगा, और आप खेत में चला रहे हो तो वो खेत के हिसाब से डीजल खाएगा। उसके बाद भी 2-3 चीज़ें और भी इसके अंदर एडवांस है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो डीजल आपका सेव करने में मदद करती हैं। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये इसका टर्बो चार्जर लगा हुआ है जो इंजन की पावर को बूस्ट करने का काम करता है। माने कि आपका ट्रैक्टर अगर RPM ड्रॉप कर रहा है तो उसको RPM ड्रॉप करने से ये रोक लेता है एक तरीके से, क्योंकि ये जो आपका इंटेक है उसको बढ़ा देता है, जो एग्जॉस्ट है उसको जल्दी से रिलीज कर देता है। तो आपका जो ट्रैक्टर है वो जल्दी से RPM ड्रॉपेज नहीं करता है। उसके बाद में एक पार्ट यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, ये जो लगा हुआ है ये अपने आप में कॉस्टली पार्ट होता है, इसको बोला जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर। इसका काम क्या है? इसका काम मैं आपको समझाता हूँ। इसका काम ये है, जो एग्जॉस्ट ट्रैक्टर से निकल रहा है, यानी कि जो धुआं ट्रैक्टर से निकल रहा है उसके अंदर कुछ हार्मफुल गैसेस रह जाती हैं। जैसे BS4 ट्रैक्टर है तो गवर्नमेंट्स ने कुछ नॉर्म्स लाए थे कि आपका ट्रैक्टर पोल्यूशन कम करे, तो उसी को फॉलो करता है। ये जो चीज़ इसके अंदर डाली गई है इसीलिए डाली गई है, जो हार्मफुल गैसेस रह जाती हैं एग्जॉस्ट के अंदर उनको रिसर्कुलेट करके फिल्टर करने का, यानी कि ख़त्म कर देता है उनको। तो इसका ये काम होता है, जो इसको बोला जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर। दोस्तों प्लेटफॉर्म की तरफ चलेंगे उससे पहले आप देख लो इसके अंदर डुअल स्टेप दिए गए हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई है अगर आप उसको देखोगे तो प्लेटफॉर्म, इसके जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स यहाँ पर रह जाता है। गियर बॉक्स के प्रॉपर ऊपर डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि ऐसा इसलिए है जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरीके से फ्लैट है, जो गियर बॉक्स है वो ट्रैक्टर का नीचे ही रह जाता है, इसीलिए ऐसा कुछ सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। यहाँ पर डुअल हैंडल बार भी लगाए गए हैं, जिसकी सहायता से क्या होगा कि आप इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी ईजिली चढ़ और उतर सकते हैं, क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है, आप स्टीयरिंग को पकड़ करके नहीं चढ़ सकते, स्टीयरिंग आपकी रेंज में भी नहीं आएगा। तो इसलिए इसके अंदर डुअल फुट स्टेप यहाँ पर दिए गए हैं। दोस्तों अगर स्पेस की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, मेरी हाइट लगभग 6 फीट के अराउंड है और मैं कंफर्टेबली इसके ऊपर बैठ पा रहा हूँ, क्योंकि स्पेस की कोई कमी नहीं है। एडजस्टेबल सीट है, हाइट वेट के हिसाब से आप उसको आगे पीछे काफ़ी इजीली एडजस्ट कर सकते हो। जो पेडल्स हैं इसके, क्लच पेडल्स की बात कर लूँ या आपकी ब्रेक पेडल्स की बात कर लूँ, वो भी सस्पेंडेड टाइप दिए गए हैं, यानी कि उनको एक्सेस करना भी काफ़ी ईजी होता है। यहाँ पर घुटनों वगैरह में दर्द की दिक्कत नहीं आती लंबे टाइम तक भी अगर आप ट्रैक्टर को चलाओगे तो। ब्रेक इसके अंदर आपको जो मिलते हैं वो ऑयल इमर्स्ड मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, यानी कि जो ब्रेकिंग है वो भी ज़बरदस्त आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलने वाली है। स्टीयरिंग काफ़ी कॉम्पैक्ट से साइज़ का दिया गया है। स्टीयरिंग के बीच में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर महिंद्रा का जो लोगो है वो डिज़ाइन किया गया है। यहाँ से मैं आपको की ऑन करके इसकी दिखाता हूँ। आपको डैशबोर्ड का साइज़ जरूर छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी सारी कुछ जो इंडिकेशंस हैं वो आपको डैशबोर्ड के अंदर ही शो कर देता है। जैसे मैं इसकी की को ऑन करूँगा, यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी सारी जो ब्लिंकेशन के लिए लाइट्स है वो इस तरफ भी आपको दिख जाती हैं, इस तरफ भी आपको दिख जाती हैं, यानी कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनके लिए सेंसर्स लगाए गए हैं। तो सेंसर्स की जो रीडिंग है वो यहाँ पर आपको शो कर देता है, यानी कि किसी पार्ट में या कहीं पर कोई दिक्कत है तो ये आपको डैशबोर्ड में ही शो कर देगा। यहाँ पर आपको दिख रही होगी चेक लाइट भी यहाँ पर है। अगर इंजन के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है तो ये वाला जो इंडिकेशन है ये ऑन हो जाएगा, आपको शो करता रहेगा। जैसे ये आपको दिख रही है बैटरी की और आपका पार्किंग ब्रेक जैसा मैंने लगाया हुआ है, एंगेज किया हुआ है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ये इंडिकेशन शो हो रही है। इसी तरीके से आपको बाकी सारी जो इंडिकेशंस हैं वो भी ये शो कर देता है। सारा कुछ आपको ये डैशबोर्ड के अंदर शो कर देता है। स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो इसकी जो हैंड वाली रेस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो इसके जो इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स हैं या हॉर्न है, हॉर्न काफ़ी लाउड है ट्रैक्टर के हिसाब से, सफिशिएंट आप इसको कह सकते हो। ये लाइट वगैरह के इंडिकेटर वगैरह के कंट्रोल्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ये एक लीवर और आपको इस तरफ दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या दोनों तरफ इसकी जो रेस है या एक्सीलेटर है वो दिया गया है? नहीं, ये इसका एक्सीलेटर नहीं है, ये इसका
शटल शिफ्ट का लीवर है, यानी कि आप हर गियर में अपने ट्रैक्टर को आगे और हर गियर में अपने ट्रैक्टर को पीछे इस एक लीवर से ले जा सकते हो। आपको बार बार यहाँ से गियर नहीं चेंज करना पड़ेगा, तो ये आपकी ड्राइविंग को और ज़्यादा कंफर्टेबल बना देता है, यानी कि आपकी डीजल की भी कहीं ना कहीं बचत हो जाती है, क्योंकि आपको वो सिरदर्दी बार बार यहाँ से गियर चेंज करने की नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्पीड भी मैच नहीं होती बैक गियर की। ये जो इसके अंदर 3 आपको बटन्स दिख रहे हैं, इनके ऊपर मेंशन कर रखा है डीजल सेवर, नॉर्मल, पावर। ठीक है, यहाँ मैंने इसको प्रेस किया, ये आपका डीजल सेवर मोड में चला गया। मैंने नॉर्मल प्रेस किया, ये आपका नॉर्मल मोड में चला गया। यहाँ पर मैंने आपका पावर प्रेस किया, ये आपका पावर मोड में चला गया। तो ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इसको डाल दिया यहाँ पर पावर मोड में, तो जैसे पावर मोड में है, ये अब ट्रैक्टर अपनी पूरी पावर लगाएगा। माने कि जैसे 75 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, तो ये 75 हॉर्स पावर की जो पूरी पावर है वो आपको निकाल करके देगा, पूरी पावर ट्रैक्टर अपनी लगाएगा। यहाँ पर आपने इस बटन को प्रेस किया, ये आपका ट्रैक्टर चला गया 65 हॉर्स पावर में, यानी कि 75 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर अब आपका बन गया 65 HP का। ठीक है, अब आपका काम कम है, उसी हिसाब का काम है, तो आप इस नॉर्मल मोड में इसको डाल दोगे तो आपका ट्रैक्टर 65 HP का बन जाएगा। यहाँ से आप इसको प्रेस कर दोगे डीजल सेवर मोड को, अब आपका ट्रैक्टर बन गया 55 HP का। माने लोड कम हुआ तो आपने इसको मोड को यहाँ से चेंज किया, उसी मोड में डाला और ट्रैक्टर ने आपके उसी हिसाब से डीजल खपत की। यानी कि हर एक मोड में आप कह लो कि 5 से 10 HP में इसकी इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके डीजल को बचाएगा, आपकी डीजल को एक तरीके से सही यूज़ करेगा। जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ट्रैक्टर आपका डीजल खाएगा, वहाँ आपको पावर निकाल करके देगा। जहाँ आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है नहीं, तो वहाँ आपको आप डीजल सेवर मोड में डालोगे तो डीजल आपका ये ट्रैक्टर सेव करेगा। यहाँ पर आप देखो जो गियर बॉक्स है उसके बारे में बात मैं करूँगा। इसके अंदर सिंक्रो मैश गियर बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। कॉन्स्टेंट मैश प्लस सिंक्रो मैश दोनों का ही ऑप्शन प्रोवाइड कंपनी करा देती है। ये जो वेरिएंट हमारे पास में खड़ा हुआ है ये सिंक्रो मैश वाला वेरिएंट है। यहाँ पर आपको जो गियर स्पीड मिलने वाली हैं वो मिलने वाली हैं हाई, लो, मीडियम, आपको यहाँ पर दिख रहा है। और गियर शिफ्टिंग आप चेक कर लो यार कितनी ज़्यादा स्मूथ है। तो ये स्मूथ इसीलिए है क्योंकि जो गियर बॉक्स है वो कंपनी ने डाला है इसके अंदर सिंक्रो मैश। यहाँ पर आप देखो मेन गियर लीवर के ऊपर दिख रहे हैं आपको 5 गियर। अब मैंने शुरुआत में ही बता दिया था आपको, तो आप लोग जान ही गए होंगे। इसके अंदर जो 5 गियर यहाँ पर हैं और आपका हाई लो मीडियम यहाँ पर है, यानी कि 15 गियर मिल गए। अब 15 गियर यहाँ मिल गए और 15 गियर आपको यहाँ मिल गए। तो इसके अंदर इस तरीके से 30 गियर मिल जाते हैं, 15 फॉरवर्ड जाने के लिए और 15 आपको रिवर्स जाने के लिए, इस शटल शिफ्ट की सहायता से, जो कि मैं आपको ऑपरेट करके भी वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक पैडल भी मिल जाता है। मेरे बहुत किसान भाई कमेंट कर देते हैं, गलती उनकी भी नहीं है, कि डिफरेंशियल लॉक तो सर सभी के अंदर आता है। मेरे भाई डिफरेंशियल लॉक सभी के अंदर नहीं आता। डिफरेंशियल लॉक जो पैडल है वो कुछ ही ट्रैक्टर्स के अंदर दिया होता है। इसका बेनिफिट भी मैं आपको समझा देता हूँ। इससे होता क्या है, जब आप इस पैडल को प्रेस कर देते हो तो आपके दोनों टायर्स पीछे वाले एक साथ वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये लीवर दिया गया है इसके अंदर 2 व्हील और 4 व्हील में ले जाने के लिए। सॉफ्ट देख लो आप कितना ज़्यादा है, काफ़ी इजीली इसको आप ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे ड्राइवर सीट के लेफ्ट हैंड साइड में तो इसके जो पार्किंग का ब्रेक है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बिल्कुल कारों के जैसा ही पार्किंग ब्रेक इसके अंदर दिया गया है। ये इसके अंदर दिया गया है पीटीओ के लिए क्लच, यानी कि आपका जो ट्रैक्टर है ये प्रॉपर डबल क्लच के साथ में आता है। ये दिया गया है पीटीओ के लिए लीवर। यहाँ पर आपको डुअल पीटीओ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 540 प्लस रिवर्स, ठीक है, जो कि ड्राइवर की रेंज में ही सारे लीवर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहीं से आप इनको ऑपरेट कर सकते हो। ये जो सीट है, सीट आती है आपकी सीट बेल्ट के साथ में, यहाँ से लगा करके इजीली इसको ड्राइव कर सकते हो। अब सीट बेल्ट का बेनिफिट भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ किसान भाई कहते हैं अगर मान लो ट्रैक्टर के साथ में दुर्घटना होगी, हमारे साथ में दुर्घटना हो गई, हमने लगाई हुई है सीट बेल्ट, ट्रैक्टर पलट गया तो किसान की तो जान को जोखिम आ जाएगा, जान आफत में पड़ जाएगी। तो उसका ऐसा नहीं होगा इसके अंदर। वो क्यों नहीं होगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। यहाँ पर आप देख लो ये इसके अंदर जो सीट है वो आर्मरेस्ट के साथ में आती है, माने कि जैसे आपको कारों में देखने को मिलते हैं ना, उस तरीके से इसके अंदर मिलते हैं। ये आपका हैंड फ्री है, तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से टिका सकते हो, रख सकते हो और ट्रैक्टर को अपने इजीली ड्राइव कर सकते हो। ड्राइवर सीट के राइट हैंड साइड में आप देखते हैं तो इसके जो हाइड्रोलिक कंट्रोल हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। एक डीसी लीवर है और एक इसके अंदर पीसी लीवर है, यानी कि ड्राफ्ट और पोजीशन के लीवर मिल जाते हैं। यहाँ पर एक लीवर ये दिया गया है, ये दिया गया है आपके डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, यानी कि आपको कहीं लटकना झुकना नहीं है। इसके अंदर सीट पर बैठे बैठे ईजिली आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। सारे जो लीवर्स हैं या जो पैडल्स हैं वो बिल्कुल ही आपकी रेंज में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर देखो एक बटन दे दिया इसके अंदर, यहाँ पर कंपनी ने मेंशन भी कर रखा है क्यू लिफ्ट। क्यू लिफ्ट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपने लिफ्ट एक बार सेट कर ली, मान लो
आपने लिफ्ट यहाँ पर ये ड्राफ्ट लीवर सेट कर लिया, पोजीशन लीवर आपने फुल डाउन कर दिया। अब आपने खेत में काम करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ भी आपको लिफ्ट उठाने की ज़रूरत पड़ रही है तो बार बार इस लीवर को छेड़ोगे तो आपकी पोजीशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो बार बार इन लीवर को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बार सेट किए, यहाँ से बटन को प्रेस किया, आपकी लिफ्ट ऊपर उठ गई, यहाँ से बटन को प्रेस किया, आपकी लिफ्ट उसी गहराई पर चली गई। तो इतना सिंपल कर दिया महिंद्रा ने अपने इस लिफ्ट को, इसीलिए इसको नाम दिया गया है क्यू लिफ्ट। तो ये भी एक कमाल की चीज़ कंपनी ने ऐड ऑन कर दी है। पूरा जो ट्रैक्टर है मैं आपको ऐसे ही नहीं बताता, पूरा ही ट्रैक्टर एडवांस है, एडवांस फीचर्स, एडवांस तकनीक से लैस है। यहाँ पर आपको जैसा मैं बता रहा था, सीट बेल्ट किसान ने लगाई हुई है, किसान के साथ दुर्घटना हुई तो उसकी जान पर बन जाएगी। तो ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर दी गई है ROPS, कंपनी फिटेड फुल्ली हैवी ड्यूटी ROPS दी गई है। माने आपका ट्रैक्टर अगर पलट भी जाता है ना तो आपको कुछ होने नहीं देगी ROPS, क्योंकि इसका काम ही होता है, नाम भी यही होता है, रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर। ROPS का जो मीनिंग होता है वो ये होता है। तो ये ROPS लगी हुई है, उसके ऊपर फाइबर आपको दिख रही होगी। यहाँ पर पूरी टेस्टिंग रिपोर्ट भी सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, ये आप देख लो, सीरियल नंबर, मॉडल वगैरह। इसको अगर आप अपने ट्रैक्टर के अंदर लगवाना चाहते हो तो ये सीरियल नंबर भी आप देख लो, ये पार्ट नंबर इसके अंदर डाला हुआ है, तो इसको आप ऑर्डर भी कर सकते हो। फिटिंग आप चेक कर लो इसकी कहाँ से फिटिंग होकर के आती है। आफ्टर मार्केट जो फिटिंग होती है यहाँ पर लटका देते हैं उसको। तो अच्छी लगती है, लेकिन जब कोई दुर्घटना किसान के साथ खुदा ना खास्ता हो जाए तो आपको सेफ नहीं रखती है। इसके अंदर फिटिंग चेक कर लो, एक्सल के साथ में अटैच है। इसकी मोटाई आप चेक कर लो कितनी ज़्यादा है, हार्डनेस आप चेक कर लो कितनी ज़्यादा है। लुक के साथ साथ में आपकी सेफ्टी के लिए भी ये काम में आती है। आपके फेंडर से कोई मतलब नहीं है, कोई अटैचमेंट ही नहीं है भाई साहब इसके अंदर, आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के पिछले हिस्से के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लो एक स्टिकर इसके फेंडर के ऊपर भी लगा रखा है, महालिफ्ट हाइड्रोलिक। महालिफ्ट का स्टिकर क्यों लगाना पड़ा कंपनी को? क्योंकि इसके अंदर जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो मिल जाती है 3000 किलोग्राम के समथिंग की। आप देख लो लिंकेज का साइज़ कितना हैवी ड्यूटी इसके अंदर दिया गया है। फुली हैवी ड्यूटी साइज़ की जो लिंकेज हैं वो दी गई हैं, यानी कि 3000 किलोग्राम की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है उसके साथ में ये ट्रैक्टर आपका आता है। 30 कुंटल की लिफ्ट मिल जाती है। हैवी से हैवी इंप्लीमेंट आप इसके पीछे इजीली चला सकते हो, रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, मना नहीं करेगा, क्योंकि उसी हिसाब से कंपनी ने ट्रैक्टर ये डिज़ाइन आपका किया है। अगर रियर एक्सल की बात कर रहा हूँ तो फुल्ली हैवी ड्यूटी प्लांटरी ड्राइव के साथ में जो रियर एक्सल है वो दिए गए हैं, यानी कि पिछले हिस्से से आपके ना तो कोई आवाज़ वाली दिक्कत आएगी, ना टूट फूट वाली दिक्कत आएगी, ना ही आपके ट्रैक्टर में कोई लंबे टाइम तक मेंटेनेंस वाली दिक्कत आएगी। अब बात कर लेते हैं PTO की। PTO के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ट्रैक्टर आपका आता है भाई साहब डुअल PTO के साथ में। PTO HP के बारे में बात करेंगे तो इस ट्रैक्टर के अंदर मैं आपको सबसे पहले दिखा ही देता हूँ, यहाँ पर मेंशन कंपनी ने कर रखा है 64.3 HP। 64.3 HP की जो PTO पावर है वो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, जो कि अपनी श्रेणी में आप कह सकते हो अच्छी खासी PTO पावर ये ट्रैक्टर आपका जनरेट कर लेता है। हिच की बात कर रहा हूँ तो एडजस्टेबल हिच है, काफ़ी इजीली आप उसको ऊपर नीचे अपने ट्रॉली के हिच के हिसाब से कर सकते हो। लिफ्ट जो है मैंने आपको आगे स्टिकर भी दिखाया था, इसके अंदर 4G लिफ्ट डाली गई है। 4G लिफ्ट क्या है? इसकी जो सेंसिंग है वो आपको जो पहले वाले मॉडल्स आते थे उनसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस देखने को मिलेगी, यानी कि आप हैवी से हैवी इंप्लीमेंट इसके पीछे चला रहे हो तो ट्रैक्टर आपका स्लिपेज नहीं लेगा, क्योंकि सेंसिंग को और ज़्यादा इंक्रीज़ इसके अंदर कर दिया गया है, उसको और ज़्यादा एडवांस कर दिया गया है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ पहले 3G चलता था, फिर 4G आया फ़ोन में तो स्पीड डबल हो गई थी ना, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कंपनी ने आगे वो स्टिकर लगा रखा है। डुअल डिस्ट्रीब्यूटर दिए गए हैं, प्रेशर का कोई भी इंप्लीमेंट आपने चलाना है तो आप इसके साथ में इजीली चला सकते हो, आपको अलग से फिटिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लीवर मैंने आपको दिखा दिया था, ड्राइवर की रेंज में ही दिया गया है। ये एक छोटा सा टूल बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, फाइबर का टूल बॉक्स है। कोई भी सामान वगैरह आपने कैरी करना है तो इसके साथ में आप इजीली उसको कर सकते हो। 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है। पीछे ट्रॉली वगैरह में आपने लाइट फिटिंग करनी है तो इसके साथ में काफ़ी इजीली कर सकते हैं। पीछे की तरफ आपको जो रिफ्लेक्टर है वो देखने को मिल जाता है, पीछे से आ रहे व्हीकल को इंडिकेट करने का ये काम करता है। पीछे आप देखोगे तो काफ़ी बड़े साइज़ की मिंडा की जो बैकलाइट है वो देखने को मिल जाती है। नाइट वगैरह में खेत का कोई भी काम करना है आपको तो इसके साथ में इजीली कर सकते हो। आपको पीछे जो इंडिकेटर्स हैं वो भी स्पेशल टाइप के इसके अंदर देखने को मिलेंगे पूरे। उसको भी एक तरीके से मैं अगर कहूँ साइड में आप देखोगे तो फ्रेमिंग की गई है, जिससे कि लुक और ज़्यादा एक अट्रैक्टिव लगे दिखने में। और जो फेंडर्स हैं, फेंडर आप देखो फुली डिलक्स टाइप के जो फेंडर हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं। फेंडर के ऊपर आप देखोगे एक सिल्वर कलर का जो पार्ट है या क्रोम फिनिश है वो इसके फेंडर के साथ में अटैच की गई है, जिससे कि लुक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सके। बैटरी बॉक्स है उसकी प्लेसमेंट यहाँ पर की गई है, क्योंकि आगे एरिया कंजेस्टेड है, वहाँ पर बैटरी आपको फिटिंग नहीं हो पाती।
और सेफ़ भी नहीं रहती वहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर जो बैटरी है इसकी उसकी प्लेसमेंट की गई है। डिज़ाइनिंग आप इसकी देख लो, काफ़ी शानदार तरीके से की गई है। इसके ऊपर भी आप देखोगे रेड कलर का जो पार्ट है फाइबर का वो अटैच किया गया है, जिससे लुक को और ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को आपको लुक के अंदर मिल सके। तो हर एक चीज़ में आप जगह जगह अगर इसकी देख रहे हो तो सारी कुछ चीज़ें उसी हिसाब से डिज़ाइन की हुई हैं। जैसा ट्रैक्टर इतना बड़ा बनाया है उसके बाद भी ट्रैक्टर दिखने में काफ़ी खूबसूरत और भारी भरकम सा फील निकाल करके देता है। अब जो है दोस्तों, मैं आपको ट्रैक्टर की जो आवाज़ है वो सुनवाने की कोशिश करूँगा, किस तरीके की आवाज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने ट्रैक्टर आपका न्यूट्रल कर लिया है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि जो सेंसर्स हैं वो रीडिंग भेजते हैं ECU तक, ECU उसको कमांड देता है, तो थोड़ा सा डिले करता है, लेकिन स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। रेस्पॉन्स की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसकी रेस को रेव करूँगा क्विक रेस्पॉन्स ट्रैक्टर निकाल करके देता है। और स्मूथनेस की अगर बात कर रहा हूँ तो इंजन के अंदर स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि जो इंजन है वो फुल्ली एडवांस CRDA तकनीक पे बेस है। इंजन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कौन कौन से स्पेसिफिकेशन, कौन कौन से फीचर्स के साथ में इंजन इसके अंदर आता है। अब मैं इसको ऑपरेट करके भी आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं डाल लेता हूँ यहाँ पर हाई गियर में, यहाँ पर मैंने ये डाल दिया ट्रैक्टर फर्स्ट गियर में, और यहाँ पर मैंने इसके सेटल गियर लेवर को आगे कर दिया। ये आपका मेरा ट्रैक्टर, और इसके पार्किंग ब्रेक को कर दिया मैंने डिसंगेज, और मेरा ट्रैक्टर आपका आगे जाना लग गया। क्या देखो, और यहीं पर मुझे अगर ट्रैक्टर को पीछे ले जाना है तो यहाँ से इसको सिंपल सेटल लीवर को पीछे किया और ट्रैक्टर मेरा पीछे जाने लग गया। तो ऑपरेट करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। यहाँ से आगे किया, ट्रैक्टर आगे जाने लग गया, सेम गियर के ऊपर है। और इसके जो न्यूट्रल RPM है उनकी बात कर रहा हूँ तो 800 से लगभग 900 RPM इसके आइडल रहते हैं जिन पर ट्रैक्टर स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखो, कोई रेस को मैं रेव नहीं कर रहा, उसके बाद भी ट्रैक्टर इजीली ऑपरेट होने लग रहा है। यहाँ पर ब्रेकिंग में आपको चेक कराता हूँ इसकी। यहाँ पर ये देखो, ट्रैक्टर एक जगह स्टेबल हो जाता है। इतने ज़्यादा शानदार जो ब्रेक हैं वो इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। स्टीयरिंग की बात कर लेता हूँ तो स्टीयरिंग की जो टर्निंग रेडियस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक और चीज़ मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि इसके अंदर जो फेंडर है वो भी टायर्स के साथ मूव होते हैं, तो वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी जो टर्निंग रेडियस है वो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। 4 व्हील ड्राइव होने के बाद भी जो टायर्स हैं वो पूरा टर्न ले लेते हैं। इतनी अच्छी खासी जो टर्निंग रेडियस है वो इस ट्रैक्टर के साथ में आपको मिल रही है। अगर मैं इसके रेस्पॉन्स की भी बात कर रहा हूँ तो आप रेस्पॉन्स भी चेक करेंगे इसका कि कितना ज़्यादा ज़बरदस्त रेस्पॉन्स ट्रैक्टर देता है। यानी कि पिकअप की बात कर रहा हूँ तो पिकअप भी आप चेक कर लो इसका। ये आप देखो, जबकि ये आइडल RPM पर ही है, मैंने कोई रेस को रेव नहीं किया क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था अच्छे खासे टॉर्क के साथ में ट्रैक्टर आपका आता है, तो सारी चीज़ें उसी हिसाब से वर्क करती हैं। यहाँ से मुझे अगर ट्रैक्टर को बंद करना है तो सिंपल ही की को ऑफ किया तो ट्रैक्टर मेरा बंद हो गया। तो दोस्तों, अब तक आप लोगों ने इस ट्रैक्टर के ओवरऑल फीचर्स के बारे में जान लिया कि कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर की प्राइसिंग के बारे में। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो 14,50,000 से लेकर के 15 लाख के समथिंग आपको देखने को मिलेगी। प्राइस में इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। प्राइस इससे कम भी हो सकती है, प्राइस इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि प्राइस हर जगह की डिस्ट्रिक्ट वाइज प्राइस वेरी करती है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी शोरूम पर विजिट कर सकते हैं और इस ट्रैक्टर की ऑन रोड प्राइस के बारे में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस ट्रैक्टर के ओवरऑल फीचर्स के बारे में जान लिया, कीमत के बारे में जान लिया कि किस कीमत के अंदर अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर की माइलेज की, यानी कि डीजल कितना खाने वाला है। तो 7 से लेकर 8 लीटर पर आवर इसकी डीजल कंज्यूमिंग है एक मिनिमम लोड के ऊपर। बाकी डीजल कंजप्शन डिपेंड करता है ड्राइवर के ऊपर, फील्ड के ऊपर और उसके इम्प्लीमेंट के ऊपर कि वो इम्प्लीमेंट किस तरीके का कितना बड़ा उसके साथ में चला रहा है। ये जो डीजल खपत है ये मैं आपको एक अराउंड बता रहा हूँ। डीजल खपत थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, जो कि ड्राइवर के ऊपर डिपेंड ज़्यादा करती है कि ड्राइवर उसको किस कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है या किस कंडीशन में चला रहा है। तो ये थे कंप्लीट फीचर्स महिंद्रा 755 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सारे कुछ फीचर्स के बारे में इसके जान लिया, प्राइसिंग के बारे में जान लिया, आवाज़ आप लोगों ने सुन ली, ऑपरेट करके भी मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से ऑपरेट होता है, क्या कुछ फीचर्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अब नया ट्रैक्टर खरीदते वक्त काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस वीडियो से आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और ऐसे ही हेल्प और किसान भाइयों को भी मिले, उसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। जो किसान भाई मेरे 75 HP का एक ट्रैक्टर सर्च कर रहे हैं तो वो इसको भी अपने एक ऑप्शन में रखें, इसकी भी एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। मैं भी लूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।